जय श्री कृष्णा फ्रेंड, कैसी हो? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की ब्लॉग में। और आज साड़ी ऐसी पहनी है कि बिल्कुल इस पर पिन अप नहीं किया है, मैंने पिन नहीं लगाई क्योंकि जल्दी में ही थे, इसीलिए क्योंकि रास्ते में आने वाले थे बाजे वगैरह और माहौल अभी शादी वाला है घर के पास में, तो फिर जल्दी ही हम निकल के आ गए। तो ये बोले जल्दी चलो नहीं तो फिर यहीं हम रह जाएंगे, क्योंकि उनके मायरे आने वाला है तो फिर उनका स्वागत वगैरह करेंगे। तो इसीलिए जल्दी से निकल के आगे खेत पर पापा जी वगैरह टैंकर छुड़वा रहे हैं, वही शादी वालों के वहीं पर डाल के आए हैं। और मैं यहाँ पर सबसे पहले बरसी ही काटूंगी आकर, ये देखो। तो सबसे पहले बरसी काट कर फिर दूसरा काम करेंगे। काम आज कुछ नहीं है, कल वीडियो नहीं बना पाई थी मैं, तो परसों डाला होगा मैंने वीडियो, हाँ, वो भी शादी की एल्बम का। और उससे पहले भी शायद मैंने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि कई समय से मेरी जो थोड़ी तबीयत ख़राब है इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। जैसे ही मैं इस हाथ से कैमरा पकड़ती हूँ और फ़ोन पकड़ती हूँ मतलब, और बोलना शुरू करती हूँ, मतलब सांस से फूल जाती है अचानक, बोल नहीं पाती हूँ ज़्यादा, तो इसी कारण वीडियो नहीं बन पा रहा था। डॉक्टर पर गए हैं, दिखाया है, 10 दिन की दवाई दी है, उससे ठीक लगता है तो ठीक, नहीं तो फिर आगे दिखाएंगे। तो बरसी छोटी होती है तो बहुत सारी बरसी काटनी पड़ती है मुझे, तो वो पूरा ही ये क्यारा काट देते हैं, उसके बाद सभी पशुओं को डालते हैं। तो टाइम बहुत लगता है, क्योंकि अभी ये छोटी छोटी है ना, पूरी बड़ी नहीं हुई है, क्योंकि खाद डालकर इसने पिलाया नहीं था, केवल ही ऐसे ही पिला दिया है उन्होंने। और अब बोल रहे थे कि मैंने इसमें खाद नहीं डाला था इसीलिए ये छोटी रह गई है। तो अब को पिलाएंगे इसको, तो खाद डालकर पिलाएंगे तो ये अच्छे से जल्दी से बड़ी हो जाएगी, और कम काटने पर ही ज़्यादा कट जाएगी। और इसको ना बहुत सारी काटो तब सभी भैंसों के लिए होती है, और ज़्यादा बड़ी होती ना तो एकदम हो जाती। मैं यहाँ काटती जा रही थी और ये है ना, इसमें बांध बांध के डालते भी जा रहे थे। पूरा ही क्यारा मैंने वहाँ से, जो आपको खाली भी दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से लगाकर पूरा ही आज काट दिया है। तो भी मैं तो थोड़ा बचा ही देती हूँ, सोचती हूँ कल डाल देंगे। और इन देखो बगुले को बिल्कुल ही पास आ रहा था, क्योंकि बरसी में जो होते हैं ना जानवर, रेड रेड कलर के, उनको खाते हैं ये, तो बिल्कुल भी नहीं डरते और बिल्कुल इतना पास आ जाते हैं, देखिए। यहाँ बो दिया है हमने गर्मी के लिए पालक, और पालक उगने भी लगी है। और ये मैं पास से दिखाती हूँ आपको, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ये शाम तक ना कुछ भी नज़र नहीं आता, ये फूल सारे नीचे गिर जाते हैं इसे, और फिर नए फूल खिल जाते हैं। शाम तक ये सारे फूल कुछ भी दिखाई नहीं देंगे, पूरा ही खेत बिल्कुल फूलों से खाली लगेगा। और ऐसी ही डोरियाँ बनने लगी है बिल्कुल, ये देखो। ये अलसी नहीं अलसा है, बड़ा होता है इसका दाना, इस तरह से आती है इसमें, इस तरह से। तो कुछ डोरियाँ बन रही हैं, कई फूल बन रहे हैं, कोई कली है। और ये है मटर, तो इन आज भी मटर हम तोड़ेंगे, क्योंकि फलियाँ बहुत दिख रही है मुझे, तो मैं मटर तोड़ ही लेती हूँ। वो भैंसों को कर रहे हैं चारा पानी, इतने में नीचे यहाँ मटर की फलियाँ तोड़ूँ, बिल्कुल पास ही होता है। पहला का मटर जो बाद में वाया था, फिर मैं दबी गया बना के, तो बस खत्म। तो फ्रेंड यहाँ तोड़ लेते हैं मटर। अभी फलियाँ कच्ची भी है, पक्की भी है, और इस तरह से। लेकिन जो पकी हुई जिनमें दाने अच्छे हैं वो हम तोड़ लेंगे। तो
ये दूसरी बार मटर तोड़ रहे हैं। एक बार हमने तोड़ लिए थे और फिर इसमें बहुत सारी फलियाँ आई हुई तोड़ेंगे। जो कच्ची है वो नहीं, देखो इनमें अच्छे दाने से भर गए हैं बिल्कुल। इस बार मटर का रेट बहुत ही ज़्यादा था, लगभग डाउन हुए। अब 15 या फिर 20 रुपये किलो जाने लगे हैं किसान के मटर। आप सब्जी वालों से लेके जाओगे तो लगभग 40 रुपये किलो मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ से इकट्ठे बेचते हैं किसान, तो 15 से 20 ही जा रहे हैं अभी, नहीं तो डाउन इस बार बिल्कुल भी डाउन नहीं हुए थे। और लगभग 200 रुपये किलो से इस बार भाव स्टार्ट हुए थे। शुरू जब दिवाली से पहले मटर आने शुरू हो गए थे ना, तब 200 रुपये किलो से मटर बिक रहे थे, लेकिन अब थोड़े सस्ते हो गए बिल्कुल। खेत से आ गए हैं घर और मटर भी तोड़ के लाए थे। इनमें सारी सब्जियों को धोऊंगी। मैंने मूली भी उपाड़ी थी तो मूली भी लेकर आई हूँ, और संतरा तो नहीं लाई हूँ क्योंकि अब संतरे खट्टे हैं। अब ना संतरे खट्टे हैं, जो मीठे वाले थे जो पहले पके हुए वो सारे ख़त्म हो गए, बेच दिए सब्जी वाले को थोड़े थोड़े होकर। तो अब जो पीले हैं ना वो थोड़े खट्टे, लगभग 15 दिन बाद इनमें भी रस भर जाएगा और ये भी मीठे हो जाएंगे। तो यहाँ मूली वगैरह, मूली के पत्तों को मैं अब ज़रूर लाती हूँ और उनके साथ उनकी सब्ज़ी भी बनाती हूँ मूली के साथ। बहुत ही टेस्टी लगती है। बिना पत्तों के तो मूली की सब्ज़ी मैं बनाती ही नहीं। तो मूली में तो बहुत ही मिट्टी लगी हुई थी, तो बहुत ही टाइम लगता है इसको मुझे धोने में। यहाँ मैं टोकरी लेने गई थी ढूंढने के लिए कि मूली को किसमें रखूँ, तो वही टोकरी ढूंढने बाहर गई थी मैं। तो इसमें पड़े थे आलू को खाली करके फिर मैं इस टोकरी में अच्छे से मूली को धोकर फिर रख देंगे। तो मूली को धोया, उसके बाद इनके लिए कुएं पर खाना ले गए थे, तो वो टिफ़िन भी ऐसे ही मैं भर के ले आई थी क्योंकि फिर बाजे आने वाले थे। जब बाजे बजना बंद हो गए थे, हमको लगा वो गांव में चले गए, तो हम फिर वहाँ से जल्दी से निकल आए क्योंकि बीच में बाजे मिलते हैं और बहुत सारी पपलिंग मिलती है, तो कैसे आए। तो फिर मैंने बिना को धोए टिफ़िन को घर पर लेकर आ गए थे, फिर यहाँ पर धोया और धोकर अब नहाएंगे बिल्कुल, क्योंकि सवेरे से नहाए नहीं, आज थोड़े आलस आ गए थे तो नहाए भी नहीं और ऐसे चले गए थे खेत पर। तो फ्रेंड धुल गई सारी सब्जियां ऑर्गेनिक अपने खेत की, मटर, मूली के पत्ते, मूली और थोड़े से एक ही ऑरेंज मिला था पास में ही लग रहा था, मैं इसको ही लेकर आई हूँ। और आज सवेरे से ऐसे ही घूमे, बिल्कुल नहा है नहीं, थोड़ा आलस कर लिया मैंने आज नहाने में, नहीं तो सवेरे सवेरे ही हो जाता है नहाना क्योंकि सवेरे। तो नहा कर आ गई थी मैं, और ये बेडशीट का जो कपड़ा बचा हुआ था बस इसी से हम तकिए के कवर लगाएंगे। तो यही सोच रही थी कैसे काटूँ कैसे नहीं, तो यही जोड़ तोड़ के बड़ी देख रही थी मैं कि इधर से काटूँ या फिर उधर से। तो 4 तकिए होते हैं, 3 तो बड़े होते हैं और एक ये छोटा सा है, इसको भी हम अब कवर कर देते हैं क्योंकि बेडशीट मैचिंग और तकिए मैचिंग होंगे तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ मैं कोई चेयर वगैरह नहीं लगाती हूँ, बस ऐसे ही सिलती जा रही थी खड़े खड़े, क्योंकि थोड़े ही सिलने थे, क्या चेयर लगाना। तो ये सिलाई मशीन मेरी बहुत ही आवाज़ कर रही थी और थोड़ी सी ख़राब भी हो रही है, बार बार तागा तोड़ रही है, पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई। इसीलिए मेरा मन नहीं होता है इसमें मैं ब्लाउज़ सिल लूँ या फिर और कोई काम कर लूँ, बार बार तागा तोड़ती है, बार बार मुझे फिर तागा पिरोना पड़ता है। और इस मोबाइल को चलाते चलाते अब तो मेरी आँखें भी बहुत कमज़ोर हो गई है। पहले तो मैं ऐसे ही तागा बना लेती हूँ, लेकिन अब तो मुझे लगता है कि चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। तो बना लिए मैंने कुशन कवर, मतलब तकिए के कवर, और फिर बाद में नीचे ले जाकर बना दूँगी सभी तकिए। तो फ्रेंड अभी तो बज रहे हैं 5 और आज भी जाना है खाना खाने के लिए शादी वालों के वहाँ, और आज तो बफर डिनर रखा उन्होंने, तो वहाँ तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि गांव के माहौल में वीडियो नहीं बन सकता, अच्छा नहीं लगता। पिछली बार तो मैंने बनाया था, 1 महीने पहले भी था, तो उस टाइम तो मैंने बनाया था, पर मैंने बनाया तो वो डीजे वगैरह की जो आवाज़ आ रही थी ना पीछे से, उसको भी मैंने हटाया नहीं और वीडियो में डाल दिया। तो फिर वीडियो में
कॉपीराइट क्लेम आ गया था। तो फिर मैंने उसको वापस डिलीट किया और फिर जो पार्ट था डीजे वगैरह की आवाज़ आ रही थी उसको मैंने फिर अपनी वॉइस डाली और फिर अपलोड किया तो हो गया था। तो यूट्यूब पर भी वीडियो बनाना एक बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात होती है, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। मैंने तो अभी बहुत ही कम वीडियो डाली है, लेकिन कभी मेटा डेटा फील्ड बता देता है, कभी कभी कॉपीराइट क्लेम मांग लेता है, तो फिर कोई सॉन्ग डालते हैं ना तो उस पर क्लेम मांग लेता है। बहुत ही झंझट तो है इस काम में। फ्री बैठी हूँ तो आज सवेरे क्या मम्मी जी गए हैं गांव, उनके पियर शादी है वहाँ, तो फ्री बैठी हूँ तो सवेरे की तैयारी कर लेते हैं, मटर छील लेते हैं बैठे बैठे। तो मटर ही निकाले हूँ क्योंकि सवेरे जल्दी ही खाना बन जाएगा, बच्चों के लिए स्कूल भी जाना है। और फिर क्या है कि आज मुझे मम्मी नहीं है तो फिर सवेरे मुझे पाड़े में भी जाना होगा, मतलब खेत पर दूध निकालने के लिए, इसीलिए तैयारी कर लेते हैं छोटी छोटी अभी से। तो यहाँ मटर जो आज खेत से लाए थे वो सारे ही छिलकर रख दूंगी, फिर इनको डब्बे में भरकर फ्रिज में रख देंगे। तो सवेरे बच्चों के लिए तो मटर ही बनाएंगे क्योंकि टिफ़िन में ले जाने के लिए आसानी होगा। और मैं सोच रही थी सुबह और सब्जी क्या बनाएं, एक और सब्जी बनानी ही होगी, खड़ी बनाएंगे तो फिर कोई खाएगा नहीं। तो देखते हैं सवेरे क्या स्थिति होती है। तो फ्रेंड खेत से आ गई थी नई लहसुन, तो आज बनाएंगे हम नई लहसुन की चटनी। तो मिक्सर में ग्राइंड करना ही पड़ेगा, तो इनको छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और मिर्च को भी टुकड़े करके ग्राइंड। तो चटनी की तैयारी करते ही खाने का बुलावा आ जाता है, तो हम सब यहाँ पर खाने के लिए आ जाते हैं। तो सभी प्लेटें में भरकर ऐसे बैठ जाते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं। तो दोनों बच्चे भी मेरे साथ आए थे, ये शायद किसी काम से या फिर घर पर मेहमान आ गए थे तो वहीं पे रुक गए, तो दोनों बच्चे मेरे साथ आ जाते हैं। और ये वीडियो जो बना रहे हैं ना, मेरे आंटी जी का लड़का बहुत ही छोटा है, उसने बनाया है वीडियो। तो बच्चे ने जैसा बनाया वैसा ही बना लिया। मैंने इसकी जो डीजे वगैरह की आवाज़ थी सारी हटा दी है। देखिए ये मेरे आंटी जी है जो हाई कर रहे। तो बिल्कुल रात हो चुकी है और हम खाना खाकर अभी आए हैं बिल्कुल जस्ट। और मैं लहसुन वगैरह तो पीस कर गई थी, और देखो किचन की हालत, मेहमान आए थे तो सभी इधर उधर हो रखे हैं बिल्कुल। और मेरी यहाँ पर बन रही है यहाँ पर तो सब्जी टमाटर की, और यहाँ मैंने लहसुन का मसाला तैयार करके रखा है। थोड़ा सा हो गया है काला क्योंकि जल्दबाजी थी और दोनों गैस चल रहे थे। ठीक है कढ़ाई जली है लेकिन मसाला नहीं। बस सब्जी बन जाए उसके बाद रोटियाँ सेकूँगी। देखिए मेहमान आए थे तो पूरा ही किचन फैला हुआ है। तो अब बनाते हैं फिर रोटियाँ जल्दी से पापा जी के लिए। तो रोटी सब्जी और चटनी बनके तैयार है। अब फैली हुई किचन को संभालते हैं। तो यहाँ पूरी किचन को समेट कर, और जो मेहमानों के चाय बच रही थी उसको गर्म करके बच्चों ने भी पी, मैंने भी पी, और मैं आ गई थी कमरे में। तो सबसे पहले आकर मैंने साड़ी चेंज की। मैं सोच रही थी इस साड़ी को एक बार और दोबारा पहन लूँगी, लेकिन क्या होता है बच्चे खाना खाते समय साड़ी के ही हाथ पूछते हैं। हैंकी उनको दिया हुआ है लेकिन हैंकी के नहीं पूछते हैं। बस कहीं भी खाना खाने जाओ, मैं इनके पास बैठी रहती हूँ तो मेरी ही साड़ी को हाथ लगा कर पूछ लेते हैं। तो साड़ी तो धुलना ही होगी, और घड़ी करके रख देते हैं। और मैंने चेंज कर ली, पहले वाली साड़ी पहन ली, और पिनअप नहीं लगाया है क्योंकि पिनअप अब सवेरे ही लगाऊंगी मैं। अभी आ गए कमरे में, और देखो छोटू ये इस ना नाल बाम से आंखें इतनी जलेगी ना, अगर लग तो गए आँख पर तो रख दो, इसको रखो। और देखो आज मैचिंग कुशन कवर बना लिए, ये देखो सबसे छोटा वाला उसका रह गया, पर वो अच्छा लग रहा है अभी, इसीलिए मैंने उसके लिए कवर नहीं बनाया। और इन तीनों के कवर ये देखो। तो बच्चे क्या है, बच्चे भी ना तकिया लगाते हैं, बिल्कुल बिना तकिए के ये दोनों भी नहीं सोते। ये दोनों भी बिना तकिए के सोते ही नहीं है, इसीलिए बहुत ही बिल्कुल फेट तकिए हैं।
बिल्कुल ना के बराबर तकिए हैं ये। तो क्या है, ये भी सर रख के सो जाए तो इनके दर्द, ये सबसे पतला वाला तकिया है। तो बीच में यही लगाती हूँ मैं, ये दोनों बीच में ही सोते हैं। थोड़ा सा भी रात को इनको तब पिलो इनका इधर उधर हुआ, ये नींद से मतलब जग जाते हैं, इनको पता चल जाता है। फिर इनका सर ना तकिए पे रखते हैं ये, और बिना तकिए के तो सोते ही नहीं। इससे बोल रही हूँ होमवर्क करो, तो नहीं। छोटू आप होमवर्क करो ना, भैया कर रहा है ऊपर। तो दीप अपना होमवर्क कर रहा है ऊपर, दिव्य, और दीप है जो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। और सवेरे ना फिर नाटक दिखाएगा कि होमवर्क बाकी है मेरा, मुझे स्कूल नहीं जाना है। और 26 जनवरी पे कौन सा डांस कर रहे हो छोटू? कौन सा डांस कर रहे हो? पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल है कहाँ। तो फ्रेंड अभी ना दोनों बच्चे डांस कर रहे हैं 26 जनवरी पे। इनकी प्रैक्टिस चल रही है, अभी पूरी नहीं हुई है। घर पे भी, यहाँ पर भी करवाती हूँ मैं, और उनकी मैम भी ना स्कूल में करवाती है। तो दिव्य मना कर रहा है कि मुझे नहीं करना, मुझे तो 26 जनवरी पे जाना भी नहीं। सबसे आगे उसी को रखा है, हाइट छोटी है उसकी इसीलिए, पर नाटक कर रहे हैं वो। तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतने ही, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।